ये बारी गांव का दूसरा हिस्सा है जो करीब 500 मीटर की दूरी पर है बारी विलेज से, जहां हमने अपनी बाइक और कार पार्क की है। कल सुबह से बारिश ने जैसे रुकने का नाम ही नहीं लिया है। सुबह के 8 बज रहे हैं और अब यहाँ से ये कहना मुश्किल है कि हमें चोटी तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। चलिए भाई, चल पड़े हैं आज की ट्रेकिंग के लिए। और ये छोटा सा घर लिया है हमने शाम को ठहरने के लिए, क्योंकि लगभग शाम तो हो ही जाएगी। बारी विलेज ही वो जगह है जहां से कसूबाई के लिए ट्रेकिंग शुरू होती है। और जाने के टोटल 2 रास्ते हैं। जो पहला रास्ता है वो बारी विलेज के फर्स्ट पार्ट से निकलता है, और जो दूसरा रास्ता है वो बारी विलेज के सेकंड पार्ट से होकर जाता है, जहां पर कसूबाई ट्रैक का मेन गेट है। वहीं ये दोनों रास्ते मिलकर एक रास्ता बन जाते हैं जो ले जाता है सीधा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी की ओर। हमने दूसरा वाला रास्ता लिया है। अब हम गांव की बीच की गलियों से गुजरते हुए इन पगडंडियों का आनंद उठा रहे हैं। गांव के लगभग बाहर निकल ही चुके हैं हम, और यहाँ से जो कसूबाई हिल का नजारा दिख रहा है ना भाई साहब, अत्यंत ही थ्रिलिंग और अगाध सुंदरता से भरा हुआ है। इतने सारे झरने एक साथ एक ही फ्रेम में कभी ही नहीं देखे थे हमने। और हवा तो अपनी पूरी प्रचंडता में है। वाह, मजा ही आ गया। एक तरफ धान के खेत और दूसरी तरफ झरने से आता हुआ नहर में पानी की गर्जन। अरे बाप रे, ये नहर तो जैसे वेलकम कर रही हो, पहले मुझे पार करो फिर ही आगे जा पाओगे। सेफ्टी का अंकलन करने के बाद हम सब ने एक दूसरे का हाथ थामा और नहर को पार करने का एडवेंचर शुरू किया। अब ये भी एक अलग ही रोमांच हो रहा है। यहाँ भी एक वाटरफॉल हो रहा है। इस नहर से गिरता हुआ पानी फ्लो इतना ज्यादा है कि गर्जने की आवाज साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इसको भी हमने पार कर लिया। अब देखते हैं आगे कौन सा नया रोमांच मिशन कसूबाई में हमारा इंतजार कर रहा है। इस नहर जैसी नदी को पार करते ही चेहरे ऐसे चमक उठे मानो नहर नहीं पूरा शहर पार कर लिया हो। इस रास्ते पर हमारे ग्रुप के शिवा को छोड़कर और कोई नहीं दिख रहा है। ये भी अब एक अलग ही थ्रिल महसूस करा रहा है। समतल जमीन पार करके अब पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई है, और ये है हमारे साथ मिस्टर ब्लैकमैन, जो अपनी पहली यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। कल सुबह हम सब सुबह के 3:30 बजे वडोदरा से निकले थे और मांगी तुंगी को उसी दिन कवर किया, और आज भी लगभग उसी टाइम पर उठ गए थे यहाँ आने के लिए। फिर भी ट्रेकिंग शुरू करते करते सुबह के 8 बज ही गए। उम्मीद तो थी कि 6 बजे तक शुरू कर देंगे। खैर, अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां से बारी विलेज और कसूबाई हिल दोनों को एक ही फ्रेम में देखा जा सकता है, और नजारा कमाल का है। पहले पायदान पर होने की वजह से शरीर में फुर्ती है और दिल में एक अलग ही तरह की उत्तेजना, उछाल है, जोश है और आंखों में चमक कि अभी तो बस शुरुआत है और आगे जो आएगा वो इतिहास बनेगा। बारिश कभी हल्की बूंदों में रूप लेती है, जैसे कोई कहानी धीरे धीरे खुल रही हो, और कभी अचानक तेज गर्ज के साथ टूट पड़ती है, जैसे कह रही हो चलो अब असली इम्तिहान शुरू होता है। अब असली खेल शुरू होता है, जहां शरीर से ज्यादा मन की परीक्षा होती है, जहां हर कदम एक सवाल करता है, भाई तू सच में आया है ऊपर जाने या बस रील बनाने। ये वो हिस्सा है जहां ट्रेक का असली चेहरा दिखता है, बिना मेकअप, बिना फिल्टर। यहाँ से रास्ता सीधा नहीं बल्कि धीरे धीरे बदलने लगता है। पगडंडी से फिसल पट्टी में, ऊपर से लगातार बारिश। ये जगह वाकई में कमाल की है। इतनी ऊंचाई पर भी लोग रहते हैं, जहां सबसे पहले दिखते हैं उनके खेत, हरी भरी जमीन, छोटी छोटी मेड़ों से बंधी हुई। उसके बाद उनके घर, कच्ची छतें, धुआं निकलती चूल्हों की खुशबू, और फिर उसके ठीक ऊपर कलसूबाई का वो विशालकाय पहाड़। ऐसा लगता है जैसे ये गांव धरती से सीधा आसमान की ओर टिका हुआ हो। और वो झरने गिनती नहीं कर सकते। हर चट्टान से, हर कोने से बहता हुआ पानी, हर झरना जैसे अलग धुन में गा रहा हो। हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां से बारी गांव के दोनों रास्ते
एक होकर खालसुबाई ट्रेक की असली चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यही है खालसुबाई ट्रेक का मुख्य द्वार, मेन गेट। एक छोटा सा बोर्ड, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन शब्दों में गर्व से भरा हुआ। इस पर साफ साफ लिखा है, वेलकम टू कलसुबाई पीक ट्रैक, महाराष्ट्र's हाईएस्ट पॉइंट। 5400 फीट की ऊंचाई। ये वही जगह है जहां से आपको एहसास होता है कि आप कोई मामूली पहाड़ी नहीं, पूरे महाराष्ट्र की छत तक जा रहे हैं। इस गेट को पार करते ही एक नई अनुभूति शुरू होती है। मन थोड़ा गंभीर हो जाता है, शरीर सतर्क और आंखें उत्सुक। यही वो मोड़ है जहां रोमांच अब अनुभव में बदलने वाला है। उनकी आवाज कानों में नहीं, सीधा दिल में उतरती है। कैमरे में शायद साफ ना दिखे क्योंकि धुंध ने हर चीज पर अपनी चादर फैला दी है, लेकिन इन आंखों से, इन रास्तों को, इस चढ़ाई को, पूरा ट्रेल साफ दिखाई दे रहा है। हर ऊंचाई से नीचे देखना जैसे किसी सपने को जी रहे हो। और अब जो रास्ता आने वाला है वो और भी कठिन है और उससे ज्यादा रोमांचक। यहाँ से आगे न कोई रेलिंग है, न कोई पक्की सीढ़ियां, बस हम, ये कीचड़ और ऊपर से आती बारिश की चपतें। लेकिन इस सफर में मजा भी तो इसी में है ना, कि हर चुनौती एक नई कहानी बन जाती है और हम वो लोग हैं जो इन कहानियों को जीने निकले हैं। कुछ ऐसा है कि हर थोड़ी सी चढ़ाई के बाद एक छोटा सा घर दिखता है। कभी मिट्टी की दीवारें, कभी नीली टीन की छत और उसके ठीक सामने एक छोटी सी दुकान। न कोई बोर्ड, न कोई बड़ा नाम, बस एक मेज, कुछ बिस्किट और एक स्टील की बाल्टी में रखा हुआ नींबू पानी। थके चेहरों के लिए ये दुकानें किसी ओएसिस से कम नहीं लगती। भाई आधा पहुंच गया कि नहीं पहुंचे? कुछ नहीं पहुंची तुम अभी तक। बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। डायरेक्ट ऊपर ना चला जाऊंगा। हैं? अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। पता नहीं ये हमें बता रहा था या डरा रहा था, पर उसकी बातों से इतना तो समझा गया कि अब जो आगे है वो हलवा नहीं है। अब ये जो ट्रेल आया है ना, वो असली ट्रेल ऑफ ट्रूथ है। मतलब यहाँ से ना कोई रेलिंग है, ना कोई सीधी राह, बस आप, आपके जूते और ऊपर जाने की जिद। आ गया वो हिस्सा जहाँ ट्रेल एकदम खड़ी चढ़ाई में बदल गया है। नीचे पत्थर और मिट्टी का मिक्सचर है। और हाँ, यहाँ एक अनरिटन रूल भी है, फिसले तो मिट्टी मुंह में और दांत पेट में दिखेंगे। इतना थ्रिलिंग है ये हिस्सा कि लगे जैसे कालसुबाई खुद पूछ रही हो, साहस है तो आगे आओ। हर कदम पर एक छोटा रोमांच और हर चढ़ाई पर एक छोटी जीत। फिर आ गया एक छोटा सा स्टॉपेज, एक ऐसी जगह जहां आप चाहे तो बैठ जाए या फिर बिना रुके सीधे अगली चुनौती का सामना करें। अगर शरीर थक गया हो तो बैठो, लेकिन अगर मन कहे अबे बस क्या ही बचा है, तो फिर उठो। एक तरफ देखो तो लगता है जैसे हमारी आंखें बर्ड आई मोड में आ गई हो। नीचे पूरा गांव, झरने, खेत, रास्ते, लोग, सब कुछ जैसे एक ही फ्रेम में समा गया हो। और जब हमने जवाहर में देखा था, उसके बाद ये दिखा है। जवाहर में हम जा रहे थे तो जो हमको दिख रहे थे, उसके बाद ये देखा। रास्ता ऐसा कि अपने अपने भरोसे पर चलो, जहां पैर टिके वही तुम्हारा रास्ता। कोई रॉक पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, कोई घास की जड़ पकड़कर और कोई बस प्रार्थना करके। और जब तक ये ट्रैक पूरी तरह कॉमर्शियल नहीं बन जाता, शायद तब तक इन रास्तों की ये सादगी हमेशा साथ चलेगी। कभी कभी सोचता हूँ, इन गांव वालों के लिए क्या सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक मेहमान है जो हर वीकेंड कुछ नए चेहरे लाता है। हर एक स्टॉपेज के बाद आगे के रास्ते अपने आप को जैसे अपग्रेड कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गेम में हर लेवल थोड़ा और कठिन हो जाता है। पहले सिर्फ कीचड़ था, फिर चट्टानें जुड़ गई, अब तो हवा भी कह रही है अगला बॉस लेवल शुरू। और ये सिर्फ ट्रैक नहीं है, ये पूरा एक मिशन है, मिशन कालसुबाई। हर पड़ाव के बाद आपको नए स्किल्स चाहिए, थोड़ी और हिम्मत, थोड़ा और संतुलन, थोड़ा और संयम। क्योंकि अब हम लगभग बादलों में प्रवेश कर चुके हैं। हवा में नमी है, चेहरे पर हल्की फुहारों की चुभन है और आंखों के सामने सपनों जैसा दृश्य। हर तरफ से अनगिनत झरने ऊंचाई से गिरते हुए, चट्टानों से टकराते हुए, नीचे घाटियों की ओर भागते हुए, मानो बादल खुद नीचे उतर आए हों। ऊपर से बारिश, नीचे से फिसलन, बीच में बादल और चारों ओर झरनों की रचना। अब ये कौन सा लेवल है पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है। रास्ता बदल गया है, बिल्कुल अलग, जैसे ट्रेकिंग ने अचानक मोड बदल दिया हो। अब तो हर कदम पर फिसलने के 100 में से 110% चांस है। हाँ,
सही सुना, That says it. जैसे हम गेम खेल रहे हो और अब आ गया हो मोड। मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा सभी एकजुट होकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस चुनौती को पार करते हैं, जैसे ही वो आखिरी चढ़ाई चढ़ लेते हैं, तो जो दृश्य सामने आता है वो किसी और ही लेवल का होता है। इतना विशाल, इतना विस्तृत, इतना अविश्वसनीय कि दिल कहता है ये जो देखा है उसके लिए शब्द ही नहीं है। शब्द तो जैसे कम पड़ जाए, किसी को बोलने का मन ही नहीं करता, बस देखने का मन करता है। और फिर अंदर से एक आवाज आती है, अरे कोई नया शब्दों की किताब बनाओ रे, क्योंकि जो कुछ यहां दिख रहा है वो इस दुनिया की भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। ये ट्रैक नहीं, ये एक कविता है जिसे पहाड़ों ने लिखा है, बादलों ने सजाया है और हमने कदम कदम पर महसूस किया है। कुछ वक्त यही बिताया, थोड़ी सांसें संभाली, थोड़ी एनर्जी दोबारा इकट्ठा की। ये जगह तीन तरफ से खुली हुई है, हवा, नजारे और बादलों से भरी। और एक तरफ वो पहाड़ है जिसकी छाती पर हमें अब चढ़ना है। हवा बहुत तेज है यहाँ, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वो और ज्यादा प्रचंड होती जा रही है, जैसे वो भी हमें परख रही हो। अब रास्ता जंगल के बीच से होकर निकलता है। घने पेड़, गीली मिट्टी और उन पेड़ों की जड़ें जो इस ट्रैक का हिस्सा नहीं बल्कि सहारा बन गई है। हम इन्हीं जड़ों को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। हर कदम पर पेड़ हमें थामते हैं, मानो कह रहे हो, जा बेटा, तुझे मंजिल मिलनी ही चाहिए। और यही समझ आता है सेव ट्री का असली मतलब क्या होता है। कागजों में नहीं, बल्कि ऐसे रास्तों में जहां पेड़ ही रास्ता बन जाते हैं। सेव ट्री मतलब कीप नेचर स्टोर्ड। संभाल कर रखो इन पेड़ों को, क्योंकि ये सिर्फ छांव नहीं देते, ये रास्ता भी दिखाते हैं, ये थामते भी हैं और चढ़ाते भी। और अब सामने कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीगी हुई है। हर स्टेप पर फिसलन, जैसे कोई इनविजिबल वार्निंग दे रहा हो। संभल के चलना, ये खेल आसान नहीं है। हालांकि साइड में लोहे के पाइप लगे हैं पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी हवा की रफ्तार और बारिश की बौछार हर पकड़ को चुनौती देती है। हर एक मोड़ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, हर बार एक नई प्रेरणा दे रही हैं। सोचिए, इन लोगों का रोज का आना और शाम होते ही वापस जाना होता है। क्या हौसला है यार। ये यहीं का एक शानदार व्यू है। अब आगे थोड़ी और सीढ़ियां हैं और फिर आएगी इस ट्रैक की पहली लोहे की सीढ़ी जिसे पार करना होगा। जहां कलसुबाई ट्रैक की पहली मैन मेड लोहे की सीढ़ी हमारे सामने खड़ी है, ऊपर जाती हुई, लगातार भीगती हुई और नीचे से हवा के थपेड़े खाती हुई। ये वो हिस्सा है जहां ट्रेकिंग रोमांच से थोड़ा डर में बदलने लगती है। बारिश ने इन्हें और ज्यादा चिकना बना दिया है। हर स्टेप पर पांव टिकता नहीं बल्कि हल्का डोलता है। साइड में लगे लोहे के पाइप अब किसी सहारे से कम नहीं, क्योंकि जब हवा जोर मारती है तो इंसान अपने वजन और हिम्मत दोनों पर शक करने लगता है। हर एक स्टेप पर लगता है जैसे अब फिसला, अब गया। ऊपर चढ़ते वक्त नीचे मत देखो, नजारा तो शानदार है लेकिन घबराने वालों के लिए नहीं। और जैसे ही ये सीढ़ी पार होती है तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, हाँ भाई, ये था असली एडवेंचर। लोहे की पहली सीढ़ी तो पार कर ली, पर भाई किसने बोला कि उसके बाद रास्ता आसान हो जाएगा? झूठ है, धोखा है। सीढ़ी पार करते ही लगा अब शायद प्लेन रास्ता आएगा, पर कालसुबाई बोली, अबे ओ भावुक प्राणी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब जो रास्ता आया है वो सीढ़ी नहीं, सीढ़ियों की मौसी है। कुछ स्टेप्स की ऊंचाई इतनी है कि लगता है ये स्टेप है या पूरा मंजिल। 2-2, 3-3 फीट के स्टेप, मतलब एक बार में पूरा पैर भी चढ़ जाए तो लगे, भाई अब हाथ से ही खींच लो मुझे ऊपर। लेकिन हर बार जब गिरने वाले होते हैं तभी सामने से दिखता है एक ऐसा नजारा कि गिरते गिरते कैमरा उठ जाता है। नीचे गांव ऐसे दिख रहा है जैसे गूगल मैप्स 3D मोड में खुला हो, और चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। थोड़ी देर में बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, जैसे बारिश में इंटरनेट आता जाता है। बारिश और तेज हवाओं ने हमें एक सेकंड के लिए भी पसीना नहीं आने दिया।
मतलब शरीर का तापमान इतना गिर गया है, उतना तो इंसान भी कभी नहीं गिरता। अब तो बारिश का ठंडा बहता पानी भी गर्म महसूस हो रहा है। लेकिन भैया अब जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप नहीं, सीधा शैतान का स्लाइडिंग गेट है। हर स्टेप पर मन कहता है बस थोड़ा रुक जा, थोड़ा सुस्ता ले। और ऊपर से ये भी ध्यान रखना है, गलती से भी पैर फिसला तो सीधा 100 फीट नीचे और सेल्फी का एंगल बदल जाएगा। और देखो, चोट वोट लगना तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, पर जो असली डर है वो ये है कि फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। भाई, गिरने से ज्यादा वापस चढ़ने की थकान डरावनी लगती है। इतना लंबा रास्ता कौन फिर से उठाए? लेकिन फिर हर बार जब ऐसा लगता है अब नहीं हो पाएगा, तो सामने से जो एरियल व्यू दिखता है ना, वो दिल की दवा बन जाता है। हर दर्द छुप जाता है, हर थकान गायब हो जाती है, जैसे पहाड़ कह रहा हो चल बेटा 2 स्टेप और। ये जगह ही कुछ ऐसी है, जो एक बार यहाँ आया, जब तक यहाँ आसपास है उसकी बॉडी तो यही है, पर आत्मा वो तो सीधा कलसुबाई में ही बस जाता। अब हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं कि मन में एक सवाल उठने लगा, अब तक दूसरी लोहे की सीढ़ी क्यों नहीं आई? कहीं बाईपास तो नहीं कर दिया हम? नहीं, आ गई है रे। और भाई, यही तो खालसुबाई का जादू है, सस्पेंस में भी व्यू डाल देता है। देखो जरा, पूरा का पूरा बारी गांव और उसके आसपास के गांव एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं, जैसे कोई गूगल मैप ने 100K मोड में खोल दिया हो। इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हमने दूसरे लोहे की सीढ़ी पर कदम रख दिए हैं, बिना डरे, क्योंकि कृतिक रोशन ने रील में कहा है डर के आगे जीत है। लेकिन बेचारे ने कभी रील में कालसुबाई ट्रेक नहीं किया ना। अब जब एडवेंचर अपने पूरे पायदान पर है, तो हमने भी डर की धज्जियां उड़ा दी हैं, ऐसे जैसे तकिया फटे तो उसकी रुई हवा में उड़ जाए। अब हमारी हालत कुछ उस गाने जैसी हो गई है, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। और सच में लगभग हम आधे रास्ते तक आ तो गए हैं, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता वाला सफर अब टांगों से लेकर आत्मा तक महसूस हो रहा है। अब इस ट्रेकिंग एडवेंचर में एक नया फ्लो ट्विस्ट आ गया है, पानी। जी हाँ, अब से वाटर फ्लो भी हमारे साथ साथ नहीं, हमारे रास्ते में भाग ले रहा है। फर्क बस इतना है, हम ऊपर चढ़ रहे हैं और पानी नीचे उतर रहा है, और ये पूरा सीन एकदम लद्दाख जैसा एहसास दे रहा है, जैसे वहां राइडिंग के दौरान देखा था कि सड़कों पर ग्लेशियर का पानी बह रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ ट्रेकिंग के दौरान भी उसी रास्ते में पानी बह रहा है जिससे हमें गुजरना है। मतलब अब एडवेंचर डबल हो गया है और रिस्क ने भी खुद को एक लेवल और ऊपर चढ़ा दिया है। बड़े कष्टों के साथ और थोड़ी सी खुशी जताते हुए अब यह कहना पड़ रहा है कि तीसरी लोहे की सीढ़ी तक का सफर हमने आखिरकार तय कर ही लिया। हालांकि अब कहने की भी ताकत नहीं बची है। इस ड्रीमी सीढ़ी की एक अनोखी यात्रा शुरू हो चुकी है और अब तो पब्लिक भी पहले से ज्यादा नजर आने लगी है। मतलब अब असली मीनिंगफुल एडवेंचर चालू हो गया है। अरे दादा, ये सीढ़ी तो वाइब्रेट कर रही है, ससुरा डरावता है। नीचे से हवा और ऊपर से भीड़। मोमेंट है भाई, मोमेंट। टॉप पर पहुंचने की खुशी तो बाद में आएगी। फिलहाल तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ट्रैक अभी यहीं पर खत्म हो गया हो, पर दिल कह रहा है भाई तू कर गया। और अब जो 360 डिग्री व्यू दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद ड्रोन बन गए हो और खालसुबाई के किनारे बसे हर गांव की निगरानी कर रहे हो। नीचे हरियाली ही हरियाली है, कहीं नीले छप्पर, कहीं धान के खेत, एकदम मिनिएचर वर्ल्ड जैसा। बस अब लग रहा है कि भाई मंजिल पास है, लेकिन रूह तो पहले ही उड़ गई है। अरे दादा, ई सीढ़ी तो 2 हिस्सों में बंटी हुई है, एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट। लेकिन भैया यहाँ के नजारे कट्टील है, अद्भुत, मतलब जबरदस्त मजा आ रहा है। अब तक हमें ट्रैक करते हुए 2-3 घंटे आराम से हो चुके हैं और मंजिल भी कह रही है अभी 2-3 घंटे और लगेंगे बेटा। मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, बारिश भी अब अपने प्रचंड रूप में उतर आई है। मतलब बूंदें नहीं गिर रही, सीधे आसमान से कोई बाल्टी भर के पानी फेंक रहा हो। और हवा की तो बात ही मत करो यार, हवाई बना देगी। इतनी तेज हवा है कि लग रहा है बैग नहीं, हम ही उड़ जाएंगे। बड़ी वाली सीढ़ी पर कुछ दूर चढ़ते ही अब हम पहुंच गए हैं एक अद्भुत सेल्फी पॉइंट पर, जहां लोग बाग रील तो जोर शोर से बना रहे हैं, लेकिन हल्के लोगों के उड़ने की पूरी संभावना है। ससुरा हवा ही इतनी तेज है, कोई क्या ही कर सकता है। अब देखो ना, ट्रेकिंग करना जरूरी है, मानते हैं, लेकिन भाई सेल्फी ने क्या गुनाह किया है? वो भी तो ट्रेकिंग का एक हिस्सा है ना। एक तरफ थकान,
एक तरफ सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और बीच में हम। जबरदस्त जगह है। यहाँ तो अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है और अगर लकी नहीं हुए तो माथा तोड़ परिणाम मिलेगा भाई, क्योंकि इन बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों के बीच से ऐसे जाना है जैसे किसी ने ऑब्स्टिकल कोर्स बना दिया हो। फिसलन भी ऐसी जबरदस्त है कि अगर थोड़ा भी भूले तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सब लोग सांप की तरह सीधी पगडंडी पर टेढ़े मेरे चलते चले आ रहे हैं क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब ये जो रास्ता है ना, ये कलसुबाई हिल के एज से थोड़ा दूर चला जाता है। ऊपर की चढ़ाई यहां भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि खड़ी चढ़ाई है। दूर से देखने में लगता है जैसे अरे सीधा सपाट रास्ता है। ना ना ना, धोखा मत खाए। एक एक कदम कुछ इंच और कुछ फीट में मापा जा सकता है, मतलब हर कदम पे संघर्ष। हरियाली ने तो जैसे मन मोह लिया है, आंखों को एक अलग ही सुकून मिल रहा है। ये जो माहौल है ना, इसकी वाइब में कोई कमी नहीं है। हर तरफ हरियाली है, नमी है, ठंडी हवा है और रोमांच है। अब ऊपर से जो ये नजारा दिख रहा है, तीनों ओर बादल ही बादल है और अब हम पूरी तरह धुंध में समा गए हैं। विजिबिलिटी सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है, बाकियों को तो जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाएगा। और रास्ता देखने में भले ही सीधा सपाट लग रहा हो, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। यहाँ का पूरा इलाका बादलों की चादर से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान में चल रहे हैं। पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चलिए अब मुलाकात करते हैं उस वाटरफॉल से जो कलसुबाई हिल के ऊपर ही मिलता है। छोटा है लेकिन बिल्कुल ड्रीमी है। वैसे वाटरफॉल तो बहुत है, लेकिन इंसान वहां तक नहीं जा सकता। वो सब पक्षियों के लिए बने हैं, उड़ के जाना पड़ेगा वहां तक। मतलब ये ट्रेक तो सच में एक अलग ही अनुभव है। कह सकते हैं कि ये कई अनुभवों का संगम है। एक ही ट्रेक में बादल, बारिश, ठंडी हवा, हरियाली, ढलान, चढ़ाई, झरने और थकावट सब कुछ मिल रहा है। अगर कोई पूछे कि कैसा था कलसुबाई, तो बस इतना ही कहेंगे, ये सिर्फ ट्रेक नहीं, एक एहसास है। और आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं उस आखिरी पड़ाव पर, जहां से आगे अब सिर्फ चढ़ाई है और मंजिल है कलसुबाई माता का मंदिर। यही वो जगह है जहां आप आखिरी बार कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं या गर्म चाय पकोड़े से खुद को फिर से तरोताजा कर सकते हैं। इसके बाद ना कोई दुकान, ना कोई विश्राम स्थल, बस चट्टानों भरा सीधा रास्ता जो सीधे ले जाएगा मां कलसुबाई के दर्शन तक। अब से हर कदम श्रद्धा से भरा होगा। थोड़ा सा आराम किया, थोड़ी सांसें समेटी और अब हम निकल पड़े हैं अंतिम चढ़ाई के लिए। वो चढ़ाई जो सीधे मां कलसुबाई के चरणों तक ले जाएगी। सुनने में आया है कि ऊपर की हवा इतनी प्रचंड है कि ये अनुभव हमारे लिए पहली बार जैसा होगा, एकदम नया, एकदम असली। अब यहाँ कोई मजाक नहीं, लोहे के पाइप को कसकर पकड़े रहना ही समझदारी है, क्योंकि हवा का जोर ऐसा है कि शरीर का संतुलन कुछ सेकंड के लिए खो जाए तो कोई हैरानी नहीं। सच में ये अब तक की सबसे तेज हवा है। ना कोई आवाज सुनाई देती है, ना ही कोई चेहरा, बस धुंध है। और उसकी गोद में हम। अब 2 और सीढ़ियां बाकी हैं, वो जो सीधे लेकर जाएंगी मां के चरणों में, जहां हर ट्रैक की थकावट उतर जाएगी और दिल को मिलेगी सुकून की सबसे ऊंची छत। मंजिल बहुत करीब है, बस 2-3 मोड़ और फिर जय मां कलसुबाई की गूंज के साथ हम सबसे ऊंची चोटी पर होंगे। अब इस रास्ते में ना तो ज्यादा चढ़ाई है, ना ही कोई बड़ा खतरा, लेकिन भाई साहब, मौसम ने तो सारा सिस्टम ही हिला के रख दिया है। हवा का जोर ऐसा है कि मेरे हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की स्टिक पर ऐसा दबाव आ रहा है जैसे कोई पीछे से जोर का धक्का मार रहा हो। और मजे की बात यह है, ये हवा लगातार नहीं चलती, बल्कि रुक रुक के आती है, और जब आती है तो सीधा झटका देती है। मतलब हवा नहीं, कोई इनविजिबल रेसलर लग रहा है सामने से। हवा के झोंके ऐसे टकरा रहे हैं जैसे कोई पूछ रहा हो, कहाँ चला बेटा, रेडी है तू ऊपर जाने को? और हम भी सोच रहे हैं, भाई सीढ़ी तो बाद में आएगी, पहले तो ये हवा पार करनी पड़ेगी। अब हवा का बहाव इतना तीव्र हो चुका है कि हर एक कदम आगे बढ़ाने में उतनी ही शक्ति लग रही है जितनी किसी इंसान को जबरदस्ती धक्का देने में लगती है। यह मौसम अब एक परीक्षा बन चुका है, जहां सिर्फ शरीर नहीं
बल्कि मन और हौसले की भी अग्नि परीक्षा हो रही है। तेज हवा के थपेड़े हर कुछ सेकंड में ऐसे लगते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे खींच रही हो। हाथ में पकड़ी छड़ी तक कांप रही है। ऐसा महसूस होता है मानो कोई जोर से झटका दे रहा हो। और अब हम पहुंच चुके हैं उस दूसरी आखिरी लोहे की सीढ़ी के पास। ये कशन इस पूरे सफर का सबसे रोमांचक और भावनात्मक मोड़ है। क्या अद्भुत दृश्य है। कभी बादल सामने सब कुछ नुक लेते हैं, तो कभी अचानक हवा की एक तेज लहर हर दृश्य को खोल देती है। दिल धड़काने वाली हवाओं के प्रचंड वेग के साथ अब आरंभ हो चुका है उस अंतिम से पहले आने वाली सीढ़ी को पार करने का सफर। ये वो पल है जो रोमांच, डर और उत्साह तीनों को एक साथ जीने जैसा है। इस समय का नजारा मन को भीतर तक झकझोर देने वाला है। अब तक के पूरे ट्रैकिंग अनुभव में शायद ही ऐसा कोई क्षण आया हो जहां रोमांच अपने चरम पर हो। नीचे की सीढ़ियों से तुलना करें तो ये सीढ़ी थोड़ी बेहतर है, लेकिन मौसम की मार ने इसे भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आज से 5 साल पहले जब हरिहर किला ट्रेक किया था, तभी दिल में एक सपना बस गया था, एक दिन कलसुबाई चढ़ना है। और आज उस सपने की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं हम। और अब सामने है वो आखिरी लोहे की सीढ़ी जो सीधे मां कालूबाई के चरणों तक ले जाती है। ये पल दिल को उत्साह से भर देता है। थकान कहीं गायब हो जाती है और मन कहता है चल अब बस थोड़ी देर और कलसुबाई की चोटी पर खड़ा हूं। सांसें थोड़ी तेज हैं, लेकिन मन पूर्ण शांति में है। हवा चेहरे से टकरा रही है जैसे मां कलसुबाई का आशीर्वाद हो। चारों तरफ बादलों का समंदर फैला है और नीचे की दुनिया एक छोटे से खिलौने जैसी लग रही है। इस पल को देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि मैं सच में यहां हूं। आज से 5 साल पहले जब हरिहर किले को ट्रैक किया था, तभी मन में एक सपना जन्मा था, कभी कलसुबाई जाऊंगा। और आज वो सपना मेरे पैरों के नीचे बिछा है। इस अनुभव को शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन एक कविता याद आ गई है जो इस पल को शायद छू सकती है। मैं शून्य पे सवार हूं, ना कोई मंजिल है, ना कोई डर, बस एक एहसास है कि मैं हूं और ये क्षण है। हर थकान, हर कदम आकर अपने होने का प्रमाण दे रहा है। मैं शिखर पर नहीं, मैं स्वयं में खड़ा हूं। ये कलसुबाई की चोटी नहीं, ये मेरी आत्मा की ऊंचाई है। शब्द विहीन हो चुका हूं। मैं अब खुद को भी ढूंढना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सपनों में हूं। हर तेज हवा का झोंका अब अच्छा लगने लगा है। चेहरे पर बरसात की वो तीखी बूंदें छपकती जरूर है, पर अब वो भी सुकून देने लगी है। सामने दूर दूर तक फैला बादलों का समंदर मानो पहाड़ों की बाहों में लिपटा हो। चारों ओर से बस सफेद धुंध और ठंडी हवा। हम खड़े हैं मां कालसुबाई के मंदिर के सामने, लेकिन लग रहा है जैसे ड्रोन से खुद को लाइव देख रहे हो। इतना ऊंचा, इतना हवा वाला, इतना ऊपर की नेटवर्क भी बोले भाई तू एंजॉय कर, मैं बाद में मिलूंगा। एडवेंचर से एक्सपीरियंस तक अब कोई गिला नहीं। कपड़े गीले, हाथ ठंडे, पैर सूजे, लेकिन दिल तो एकदम गुलगुला हो गया है। यहाँ खड़े होकर जो हवा लग रही है ना, वो बालों को स्टाइल कर दे रही है और आत्मा को साइलेंट मोड में डाल रही है। इतनी ऊपर आकर एक ही बात समझ में आई है, ऊंचाई सिर्फ चोटी की नहीं होती। कभी कभी इंसान की सोच भी उतनी ऊंची होनी चाहिए, वरना सीढ़ियां चढ़ के भी दिल नीचे ही रह जाता है।